मैं तो सरकार को कहना चाहूंगी कि जब इतने अच्छे अधिकारी आपके पास हैं, आप उनसे सलाह लें और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं ये आप जरूर आप उनसे पूछें। और आज के समय में जो शी हाट है पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि इस बजट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने जरूर कुछ ना कुछ किया हो। उसी प्रकार मैं बात करना चाहूंगी कि इस बजट में जिस प्रकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पढ़ा जा रहा था कि इतने सभी के जो मानदेय में वृद्धि की गई, परंतु मुझे दुख इस बात का है जो आशा वर्कर है उनके मानदेय में केवल 300 रुपए की ही वृद्धि हुई है, जबकि आशा वर्कर सुबह से शाम तक फील्ड में डोर टू डोर कार्य करती है और बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करती है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जो उनका मानदेय है 300 नहीं, मानदेय को वो बढ़ाए ताकि जो हमारी आशा वर्कर है उनके भी हौसले बढ़े और अपना काम वो बहुत ही ईमानदारी से करें। इसके अलावा जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर, चाहे वो आईपीएस डिवीजन है चाहे अन्य विभाग में, उनकी भी जो मानदेय में 500 की वृद्धि की है ये बहुत कम है। ये टोटल अगर हम समझते हैं तो 5,500 ये इनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा ये बहुत कम है, कम से कम 5,000 तो होना चाहिए था ताकि एक मान सम्मान जनक उन्हें राशि मिलती। इसमें भी आपने इस तरह से जो कदम नहीं उठाए हैं। उसी प्रकार में शिक्षा विभाग के स्कूलों में जो सेवा दे रहे 6,717 जो हमारे पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है जिन्हें इस बजट में उनकी जो मानदेय में वृद्धि नहीं की है, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो भी इनके पास जाता है कोई भी खाली हाथ नहीं आता। मगर पहली बार माननीय मंत्री जी पहली बार ऐसे हुआ, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आप जरूर इनके बारे में जो भी इनकी दिक्कत है आप वो ये दिक्कत उनकी सॉल्व करेंगे और जो उनका मानदेय है आप जरूर मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। और पेज नंबर 25 में जो कि बजट में यहाँ पे उल्लेख जो किया है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे करोड़ों की राशि दी गई। तो मेरा निवेदन रहेगा, अगर मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के शाया मंदिर शिरकुल महाराज की मैं बात करूंगी। आप यहाँ के लिए भी पर्यटन की दृष्टि से हम इस मंदिर को हम डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ के लिए भी आप जरूर विचार करें। और उसी प्रकार हमारा जो सराहा क्षेत्र है भूरेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ भी बहुत सुंदर ये मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इसे भी पर्यटन की दृष्टि से हम विकसित कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने नई राय नई मंजिलों में चाहे वो शिरकुल महाराज जी मंदिर की अगर हम बात करें 25 लाख हमें मिला था और भूरेश्वर महादेव मंदिर के लिए सौंदर्यकरण के लिए हमें 35 लाख रुपए की जो राशि मिली थी। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी और इस सरकार से भी निवेदन करूंगी कि वो भी इन मंदिरों के लिए धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए राशि स्वीकृत करें। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बजट में अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधा की बात को लेकर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहली जो बजट थी उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो आदर्श संस्थान खोले जाएंगे। यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी हैं आपने भी मुझे आश्वासन दिया था कि नारग में आदर्श जो स्वास्थ्य संस्थान है आप खोलेंगे। ये आपका भी सपना है, हमारा भी सपना है। तो माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये सपना जरूर पूरा करें और जो हमारा नारग क्षेत्र है वहां पर इसका जो लाभ है स्वास्थ्य सुविधा का लाभ वहां की जनता को मिले। और साथ में एक बहुत लंबे समय से जो सराहा हॉस्पिटल की डिमांड थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको तो मालूम है, आप हमारी विधानसभा में आते हैं जाते हैं, तो आप
आपको इस विषय में ज़रूर मालूम होगा कि वहाँ पे सराहा हॉस्पिटल जो कि हमारी पिछली सरकार ने 100 बेडेड किया था, जैसे ही आपकी सरकार आई तो ये नोटिफिकेशन इसकी रद्द की है और ये जो हॉस्पिटल है ये 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वहाँ पे जो गांव के लोग हैं उन्हें हर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जो आपने ये नोटिफिकेशन रद्द की थी, एक बार पुनः आप सराहा हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन करें ताकि वहाँ के लोगों को सोलन नहीं जाना पड़े, शिमला नहीं जाना पड़े, वहीं उसमें वहाँ के लोगों को लाभ मिले, ऐसा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगी। डिस्टर्ब ना करें प्लीज, उनको बोलने दें। साथ ही मैं बात करना चाहूंगी पीएससी डिस्टर्ब ढंगियार की। मैं वही बोल रहा हूँ, ये हंसराज जी डिस्टर्ब कर रहे हैं माननीय सदस्य। मैं इनको बोल रहा हूँ, ये महिला सदस्य, इनको बोलने दे। हमने तो पूरा टाइम दिया, मैं तो घंटी भी नहीं बजा रहा हूं। हंसराज भाई साहब मेरे को सहयोग कर रहे हैं, बहन बोलो यस। और साथ में महिला विरोधी है, बोलने नहीं दे रहे। साथ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं पीएससी ढंगियार की अगर मैं बात करूं, काफी लंबे समय से वहां पे जो हमारी पोस्ट है डॉक्टर की वो रिक्त चली है। साथ में पीएससी कोटी भदोग, ये हमारा रासू मांदर का एरिया है और इसमें कम से कम 5 से 6 पंचायतें वहां पर आती है। वहां पर भी काफी लंबे समय से हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप वहां भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर भेजें। और इससे पहले सुबह मेरा क्वेश्चन लगा था, उसमें आपने बहुत डिटेल से मुझे कहा और आपने विधानसभा सदन के बाहर भी मुझे आश्वासन दिया कि आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी हम उसे जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे। तो मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। उसी प्रकार मैं बात करना चाहूंगी पीडब्ल्यूडी विभाग की। बहुत सी योजनाएं इस बजट में उसका वर्णन है और जिस प्रकार कहा गया है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता अच्छी सड़कें, अच्छे पुलों का निर्माण करना है। यदि मैं अपनी पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 2 वर्षों से हमारे पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में सड़कों से संबंधित कोई भी नए कार्य नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है सराहा टू चंडीगढ़ रोड, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, मगर कुछ महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सराहा में आए और उन्होंने घोषणा की थी कि जो सराहा टू चंडीगढ़ रोड है हम उसे डबल लाइन करेंगे। और मैं कहना चाहूंगी कि ये सराहा टू चंडीगढ़ रोड मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में भी डाला है, मगर जो हमारी नबार्ड की लिमिट है ये बहुत कम है, जिसके कारण ये विधायक प्राथमिकता में ना होकर मेरा आपसे निवेदन रहेगा किसी और अन्य हेड में आप इसे डालें, केंद्र में आप ये प्रपोजल आप इसे जरूर भेजें। और साथ में एक महत्वपूर्ण रोड सोलन मीनस रोड है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये आपका भी रोड है। इसमें ये राजगढ़ होके आपके नौराधार होके ये रोड जाता है और आपसे भी निवेदन रहेगा कि इस जो ये महत्वपूर्ण रोड है काफी लंबे समय से डिमांड थी कि इसे डबल लाइन किया जाए। नहीं जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। सिर्फ दो ही मंत्री यहाँ पे है। मैं पीडब्ल्यूडी के विषय में आप चेयर को एड्रेस करो प्लीज। जी, आप तो सुन ही रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी जो नैना टिकट टू ढंगियार, जो कि मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में ये सड़क डाली है, इसकी टीपीआर भी बहुत जल्दी बन जाए, तैयार हो जाए, ऐसे विभाग को आप आदेश दें। उसी प्रकार नैना टिकट टू भिंडोबाग और धमुन टू शिलांजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सड़कें हैं और ये सड़कें भी विधायक प्राथमिकता में हमने डाली है और इसकी डीपीआर भी जल्दी से जल्दी बने। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सड़कों में सुधार हो, ये आपकी भी प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि पच्छाद की तरफ आप विशेष ध्यान दें ताकि पच्छाद की सड़कों में सुधार हो। धन्यवाद। और पेज नंबर 9 में इस बजट में जो वर्णन किया है कि नगर पंचायत राजगढ़ के लिए सीवरेज
जो योजना का वर्णन इसमें किया है कि 25 और 26 में ये कार्य शुरू हो जाएगा, मैं बताना चाहूंगी कि ये योजना तो 21 और 22 में पहले ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इसके लिए 22 करोड़ स्वीकृत किए थे। मगर दुख की बात ये है कि अभी तक ये कार्य शुरू नहीं हुआ, मगर बजट बुक में ये शामिल है। तो ये कार्य, मेरा निवेदन रहेगा कि ये कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू हो। और इसके अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, पता नहीं जो भी मैंने यहाँ पे बजट पे बोला, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे ना उप मुख्यमंत्री जी है ना और मंत्री जी है, सिर्फ एक आप हमारे सिरमौर के आप ही हमें सुन रहे हैं, मंत्री जी बैठे हैं। अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये जो बजट है ये सारा बजट झूठा है और ये सरकार मित्रोधी सरकार है। वो इसलिए क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड की जगह वन मित्र, फॉरेस्ट गार्ड की जगह वन मित्र, नर्स की जगह रोगी मित्र, टीचर की जगह गेस्ट मित्र, सारे मित्र सेट, तो हम कह सकते हैं ये सरकार है मित्रोधी सरकार। धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, टाइम हो गया, समय हो गया। अंत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बजट जो हर वर्ग के लिए निराशाजनक और दिशाहीन है और मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।